पिछले वाले घर से ये घर मैंने पास में इसीलिए लिया कि ये लोगों को मैं देखने के लिए, कालू वनीला लूसी को देखने के लिए जा सकूं, उनको खाना खिला सकूं। और यहाँ पे भी जब अड़ोसी को ऑब्जेक्शन हो गया तो मुझे ये घर खाली करना पड़ेगा। और घर खाली करने के लिए मैंने दूसरा घर तो देख लिया, बहुत कोशिशें की मैंने कि ऐसा घर मुझे मिल जाए जहाँ पे ये तीनों भी घर के आगे या पीछे कहीं पे बैठ सके, मगर लगता है कि दुनिया में ऐसे घर ही ख़त्म हो गए हैं, ऐसे लोग ही ख़त्म हो गए हैं जो मतलब इनको एक्सेप्ट करें। यहाँ पे भी ये पूरी कॉलोनी में मतलब ऐसे नज़र में आए हुए हैं, क्योंकि जिस औरत ने कालू को मारा था उसी औरत ने, उसकी फैमिली ने पूरी आँख ही बांध ली थी इन लोगों के ऊपर। और यहाँ पे भी पड़ोसी ने कहा है कि ये ना आप लोग जैसे ही जाओगे हम इन्हें कुत्ते पकड़ने की गाड़ी बुलाएंगे और उठवा देंगे। मैंने कहा भाई ऐसा इन्होंने क्या कर रखा है, क्या ही करते हैं, और हर कोई इन्हें परेशान करने में लगा हुआ है। अब मेरे पास में इतनी जगह है नहीं जहाँ पे मैं इन्हें ले जा के रख सकूँ। एक गाय रखी हुई है, वहाँ पे ले जा के रख सकते हैं, तो वहाँ पे भी अब देख रहे हैं कि क्या ही करें। तो ये अंदर आके वनीला बैठ गया, क्योंकि आज शेरू नहीं है। वनीला को लग तो रहा है कि कुछ हो रहा है, और कुछ हो रहा है इसीलिए ये यहाँ से जा ही नहीं रहा है और यहीं पर बैठा हुआ है। तो मैंने लगभग घर खाली, आधा घर खाली किया और आधा घर 10 दिन तक है ना खाली नहीं किया। 10 से 15 दिन हो सकते हैं मैंने खींचा कि मैं देखूंगी इनको कहाँ पे रखूंगी, कैसे रखूंगी, क्या करूंगी, क्योंकि मैं इनको छोड़ना अकेले यहाँ पे चाह ही नहीं रही थी। मुझे लग रहा था कि अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो ये लोग सच में इनके साथ कुछ ना कुछ क्रूरता करेंगे, और वैसे भी मेरे रहते हुए भी पत्थर मार मार के भगाते ही थे इनको। तो मैं कोशिश यही करती थी कि ये गेट इसीलिए खुला भी रख देती थी कि ये अंदर आके बैठ जाए, ना लोगों को दिखाई देंगे, ना भौंकेंगे, ना भागेंगे, ना लोग इन्हें मारेंगे। तो मैं इन्हें बचाने की तो पूरी कोशिश कर रही थी, और पता नहीं क्यों इन्हीं पे लोगों की नज़र क्यों बन गई थी, या विशेष तौर से मेरे बारे में सोचने लग गए कि इसको कुत्ते बहुत पसंद है, कुत्ते बहुत पसंद है। हाँ मुझे पसंद है, मैं किसी के ऊपर क्रूरता होते हुए नहीं देख सकती। वैसे मेरा कभी किसी से कोई पंगा नहीं होता, मगर मैं किसी जानवर के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो कहीं पे भी बोलने से नहीं रोक पाती हूँ खुद को, क्योंकि ये नहीं बोल सकते। ये बोल सकते होते तो ये अपने हक की लड़ाई खुद कर लेते, मगर इनके लिए किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। और भगवान उतर के आके तो इनको रोटी नहीं देंगे, रोटी देने के लिए हमें ही तो निमित्त बनाएंगे, हमें जरिया बनाएंगे ताकि हम इन्हें रोटी दें। उन वो भगवान की इच्छा है तभी दे पा रहे हैं ना, हर कोई तो नहीं दे पाता है। हर कोई तो सिर्फ पत्थर मारेगा, डंडे मारेगा। रोटी सिर्फ वही दे सकते हैं जिनको भगवान ने चुना है इनको देने के लिए, इनको खिलाने के लिए। और ये भी बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है कि कोई इनकी सेवा कर पाए। हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी की किस्मत में ये शुभ कार्य बिल्कुल भी नहीं होता है। ये क्योंकि किसी को कोई परेशान नहीं करते हैं, तो अगर जब तक हम इन्हें परेशान नहीं करते ना तब तक ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ते, तो फिर क्यों इनकी लाइफ में हमें इंटरफेयर करना होता है। इनको जीने दो जैसे जी रहे हैं ये, बस रोटी दी और निकल लो। कोई चोट लगा हुआ मिल जाए, कभी आपकी कैपेसिटी है तो इलाज करवा दो, नहीं कैपेसिटी है तो आप मतलब रेस्क्यू वालों को या किसी को एनजीओ को फ़ोन कर दो। अब एनजीओ वालों का तो काम है, वो लोग तो सेवा करेंगे। लोग जिनसे सेवा नहीं होती वो उनको पैसा दे देते हैं, उनको सहायता दे देते हैं कि भैया आप सेवा कर रहे हो, सेवा करो, हमसे तो नहीं होती, हमारी जगह का कार्य आप कर रहे हो इसीलिए आपका धन्यवाद है। तो ये तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, अब जैसे जिम्मी का एक्सीडेंट हुआ था तो मैं उसको आरटीजी के एनजीओ में छोड़ के आई थी, तो वहाँ पर ना उसने, जिसने एक्सीडेंट किया उसने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली, बस 3100 रुपये फीस भरवा के अपनी तरफ से दान राशि और चला आया। उसने कहा मैं तो उसे नहीं संभाल सकता, तो चलो उसने 3100 रुपये में अपना पिंड छुड़ा लिया। मगर कोई ये भी होता है ना किसी के अंदर कि भाई चलो मुझसे लगी है तो मैं उसकी सेवा कर दूं, तो वो नहीं कर सकते। तो ये एनजीओ, ये सेवा संस्थान और ये डॉक्टर और यही करेंगे, और कौन करेगा। तो ये देख लो वनीला को, वनीला यहाँ पे आके आराम से सो रहा है और इसे लग रहा है कि, और ये मतलब हम लोगों के साथ इतने घुल मिल गए हैं, मेरे पूरे परिवार के साथ में, कि हमें लगता ही नहीं कि ये शेरू जैसे नहीं है। शेरू जैसे हमसे प्रेम करता है वैसे ही ये लोग प्रेम करते हैं, कहीं से भी दौड़ के चले आएंगे। इनको हमारे बुलाने पर, मतलब नाम लेने पर और खाना खिलाने का भी इनको भरोसा है कि यहाँ पे हमें खाना मिलेगा। सारी चीज़ मतलब ऐसी चल रही है कि एक ऐसा रिश्ता बन गया कि जिसको है ना, मतलब बिना नाम के कहते हैं ना कि कोई नाम ना दो, बस वही बात है। तो एक प्यार का ऐसा रिश्ता बन गया है कि अभी मैं इनको छोड़ना ही नहीं चाहती। अब गाय के बाड़े में भी 2 बच्चे हुए हैं, एक गिलगिली का बेटा
और ढेपा के भी बेटी हुई भी है, तो 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं अभी 2 दिन 3 दिन के हुए हैं, तो इनके साथ में इनको रखें तो कालू वनीला लूसी कभी गायों के साथ में रहे हुए नहीं है, तो इनको तो पता भी नहीं है कि मतलब मैं ये सोचूँ कि ये इनको पता नहीं है कि गाय और ये गाय के बच्चे अगर नुकसान पहुँचा दिया तो मुश्किल हो जाएगी। और ये सुबह शाम दोनों टाइम मैं यहाँ पर आ रही हूँ ताकि इनको खाना वाना खिलाऊँ, इनको लगे कि मैं यहीं पे हूँ, यहाँ से ये कहीं नहीं जाए, क्योंकि कहीं गए तो जो कुत्तों ने जो टीम ने इनको टारगेट कर रखा है वो भी इन्हें मारेंगे जिन्हें मैं भगाती थी, और ये पड़ोसी भी मारेंगे। और पड़ोसियों को भी ऐसे लगा रखा है कि हम लोग अभी तक यहीं पर हैं ताकि वो हमारे घर में ये बैठे हुए हो ना तो इन्हें भगाए नहीं। अब पीछे से भगाते भी होंगे तो मैं यहाँ पे कोई कैमरा तो लगा हुआ नहीं है जो मुझे पता चल जाए, तो मेरी तो बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गई है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि कैसे इनको यहाँ से उठा करके ले जाऊँ, जब तक इनकी व्यवस्था नहीं बैठेगी मैं घर छोड़ना नहीं चाहती। और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि अब तो खाली करना ही पड़ेगा, 10 दिन हो गए 15 दिन हो गए। अरे 10-15 दिन हो गए तो क्या ही हुआ, मैं इनकी व्यवस्था किए बगैर घर नहीं छोड़ सकती। ये देखो कैसे मतलब अंदर आ जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, और इनको कुछ तो महसूस हो रहा होगा और इनको कुछ भरोसा तो है कि है ना, इनको भरोसा ये है कि ये मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाएगी, और सच में मैं इनको छोड़ के तो नहीं जाऊंगी। और ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे जल्लादों के बीच में जो इनको मेरे पीछे से मार डाले, भगा दे या कहीं उठा करके फेंक आए, जो लूसी के साथ तो इन्होंने वैसे भी बहुत अत्याचार कर रखे हैं। तो ये जो लूसी है ना, इसने इस कॉलोनी में जितने कष्ट देखे हैं ना, मैं इसकी गवाह हूँ। लूसी के साथ तो इतने अत्याचार हुए हैं कि ये इसके दुख देख के तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन में तो क्या ही दुख है, क्या दुख है, कुछ भी दुख नहीं है। लोग मतलब कॉलोनियाँ बनाते हैं ना तो उससे पहले ही है ना उनको वहाँ से कुत्तों को गायों को पहले हटा देना चाहिए, और उसके बाद घुसने भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब बाद में ये इनको यहाँ से भगाते हैं या उठवा के फिकवाते हैं तो इन्हें इनके घर से निकलवा देना जैसा होता है, जो कि बहुत